Hello students, today we will discuss the different techniques of mode locking. Okay, so mode locking we have learned yesterday that what is the mode locking, and today we will discuss the types of mode locking or techniques of mode locking, that in how many ways uh, we can lock the mode of the waves. Okay, so as we know that the mode locking essentially requires the various longitudinal modes, and they must be coupled to each other. Okay, so मोड लॉकिंग में होता क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं, हमने कल पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के डिफरेंट जो मोड्स होंगे उनकी एक दूसरे के साथ कपलिंग, एक दूसरे के साथ जो फेज रिलेशन होता है, वो मोड लॉकिंग का काम क्या होता है, टू ब्रिंग दी वेव्स इन फेज रिलेशन विद ईच अदर. ओके, सो फेज रिलेशन में सभी जो मोड्स हैं कैविटी के अंदर, जितने भी मोड्स हैं उनको एक दूसरे के साथ उनका फेज रिलेशन करना, ये जो है मोड टेक्निक होता है, मोड लॉकिंग टेक्निक होता है. ओके, सो मोड लॉकिंग टेक्निक में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स का आपस में कपलिंग होना. ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स का कपलिंग होना यहाँ पर ज़रूरी है. So phasing the modes is achieved by placing an optical switch or shutter at one end of the cavity next to one of the mirrors. So ये जो फेजिंग हम मोड्स की कर रहे हैं, मोड्स की फेजिंग यानी कि उनको एक दूसरे की, उनके फेज को एक दूसरे के साथ रिलेट करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं फेजिंग. तो इफ या इन फेज में लाना उन मोड्स को, तो ये कैसे हमें मिल सकता है, अगर हम क्या करें, इट कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग एन ऑप्टिकल स्विच और शटर. हम एक ऑप्टिकल स्विच, जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, ऑप्टिकल स्विच या शटर को हम एक एंड पे लगा लेते हैं. मिरर, यहाँ पर ऑप्टिकल कैविटी, ये जो कैविटी है ये मिरर्स हैं आपकी, ठीक है, और यहाँ हम एक मिरर के पास क्या लगा लेते हैं, ऑप्टिकल शटर या ऑप्टिकल स्विच लगा लेते हैं. ओके, सो व्हेन शटर इज टेम्परेली ओपन, अगर हम शटर को कुछ टाइम के लिए ओपन कर लेते हैं, टेम्परेली ओपन कर लेंगे अगर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ all of the modes, electric field of all of the modes are simultaneously maximized and thus in phase. तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सभी मोड्स के, वो क्या होंगे, एक साथ मैक्सिमाइज हो जाएंगे और इन फेज, और फेज में आ जाएंगे. ओके, सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टू पल्सेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली विद इन द कैविटी एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. सो होता क्या है कि एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिकली टू पल्स जो हैं, दो पल्सेस एक साथ क्या होती हैं, कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और ये कुछ इस तरीके से इनका मूवमेंट होता है. एक पल्स जो है वो, दोनों पल्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और शटर पे एंड दे अराइविंग एट द शटर एट द सेम टाइम, और शटर पे जो है वो एक एक टाइम एक साथ जो है वो क्या करती हैं, पहुंचती हैं. सो इट इज़ बेटर टू प्लेस द शटर एट द वन एंड ऑफ द कैविटी. इसलिए जो है शटर एक एंड पे अगर लगा दें कैविटी के तो ये सही रहता है. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट शटर इज प्लेस्ड इन to near the one end of the mirror. Okay, so this is how the pulse is traveling towards this shutter. So if this shutter is open temporarily, then टेम्पोरेरीली अगर ये शटर जो है हम ओपन कर देंगे, तो इनके जो फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो कैसे ऑसिलेट करते हैं, एक साथ ऑसिलेट करेंगे और साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइज हो जाएंगे और इन फेज में आ जाएंगे. ओके, सो
there are two type of mode locking. First is active mode locking. First is active mode locking, okay, and the another one is passive mode locking. So there are two types of mode locking techniques. तो दो तरीके की मोड लॉकिंग टेक्निक्स हैं. एक तो आपकी है एक्टिव मोड लॉकिंग और दूसरी क्या है, पैसिव पैसिव मोड लॉकिंग. सो एक्टिव मोड लॉकिंग क्या है, एक्टिव मोड लॉकिंग क्या होता है इसको देख लेते हैं. सो द टेक्निक्स इन विच एन एक्सटर्नल सिग्नल is used to mode lock the laser are referred to as the active mode locking. तो ऐसी टेक्निक्स जिसमें कि एक्सटर्नल सिग्नल जो है मोड लॉक करने के लिए एक्सटर्नल सिग्नल का यूज हो, ठीक है. तो एक्सटर्नल सिग्नल का जहाँ यूज होगा मोड लॉक के लिए, मोड लॉक करने के लिए, उस टेक्निक को हम कहते हैं एक्टिव मोड लॉकिंग, ओके. एंड इट कैन बी अचीव्ड by modulating the loss or optical path length of the cavity externally. So अगर हमें एक्टिव मोड लॉकिंग को अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, इट कैन बी अचीव बाय मॉड्यूलेटिंग द लॉस और ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द कैविटी एक्सटर्नली. सो अगर लॉस को मॉड्यूलेट कर दिया जाए, ठीक है, या ऑप्टिकल पाथ लेंथ को मॉड्यूलेट कर दिया जाए कैविटी के एक्सटर्नली, तो हमें एक्टिव मोड लॉकिंग जो है, एक्टिव मोड लॉकिंग की जा सकती है, ओके. एंड अ पीरियोडिक लॉस मॉड्यूलेशन इनसाइड द रेजोनेटर कैविटी कैन लीड टू मोड लॉकिंग. और ये जो पीरियोडिक लॉस मॉड्यूलेशन होगा, यानी कि जो लॉस मॉड्यूलेशन है वो हमें अगर पीरियोडिक मैनर में मिलेगा कैविटी के अंदर, तो ये भी क्या होगा, मोड लॉकिंग को मोड लॉकिंग को जो है ये ऑब्टेन करेगा, ओके. सो टू अंडरस्टैंड हाउ द पीरियोडिक लॉस मॉड्यूलेशन इनसाइड द रेजोनेटर कैविटी कैन अचीव्ड, let us consider a laser resonator having a loss modulator inside the cavity. तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए, जो ये लॉस मॉड्यूलेशन इनसाइड द रेजोनेटर कैविटी, इसको समझने के लिए हम एक लेज़र रेजोनेटर को जो है कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंदर एक लॉस मॉड्यूलेटर भी रखा हुआ है, ठीक है. तो कैविटी के अंदर जो कैविटी रेजोनेटर कैविटी है उसके अंदर एक लॉस मॉड्यूलेटर भी है. एंड उसकी फ्रिक्वेंसी जो है, लॉस मॉड्यूलेटर की फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके इक्वल है, इंटरमोड डिस्टेंस, इंटरमोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग. इंटरमोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग जो है हमने कल भी पढ़ा था. तो जो ये लॉस मॉड्यूलेटर है इसकी जो मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इंटरमोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग, दैट इज डेल्टा न्यू हमने कल ये इस तरीके से इसको डिनोट किया था, बट यहाँ पर केवल ऐसे ही डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. सो डेल्टा न्यू इंटर मोड, दो जो मोड्स हैं उनके बीच की फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग, ठीक है, दो मोड्स की जो फ्रिक्वेंसी है उनका डिफरेंस, दैट इज इंटर मोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग. तो उसके इक्वल होनी चाहिए ये जो लॉस मॉड्यूलेटर है इसकी मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी, ठीक. तो इसके लिए अगर हम कंसिडर कर लें वन ऑफ द मोड्स एट अ फ्रिक्वेंसी न्यू क्यू, अगर हम एक मोड को कंसिडर कर लेते हैं जिसकी की फ्रिक्वेंसी न्यू क्यू है, और बिकॉज लॉस ऑफ द कैविटी इज बीइंग मॉड्यूलेटेड एट अ फ्रिक्वेंसी डेल्टा न्यू, क्योंकि हमने अभी देखा, अभी हमने इसमें पढ़ा था कि जो मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी है लॉस मॉड्यूलेटर की वो कितनी होनी चाहिए, इंटरमोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग के बराबर होनी चाहिए, यानी डेल्टा न्यू के बराबर होनी चाहिए. इसलिए जो हम एक मोड मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं जिसकी की फ्रिक्वेंसी न्यू क्यू है, तो ये किस फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट होगा, डेल्टा न्यू फ्रिक्वेंसी पे.
So amplitude of the mode will also be modulated at the same frequency delta nu. So जो amplitude होगा इस मोड का वो भी क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि डेल्टा न्यू, यानी कि इंटर मोड फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग डेल्टा न्यू के बराबर इस फ्रीक्वेंसी पे ही क्या होगा, मॉड्यूलेट होगा, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। ठीक है। सो रिजल्टेंट फील्ड जो होगा इस मोड में उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस 2 पाई डेल्टा न्यू टी इंटू कॉस 2 पाई न्यू क्यू टी इक्वल्स टू ए कॉस 2 पाई न्यू क्यू टी प्लस हाफ बी कॉस 2 पाई न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू टी प्लस हाफ बी कॉस 2 पाई न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू टी। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या डिनोट कर रही है, इस इक्वेशन में देखिए हम, सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मोड एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू क्यू, यानी कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, इसके लिए ये फील्ड जो हमने लिखा हुआ है रिजल्टेंट फील्ड। सो दिस जनरेट्स टू वेव्स एट फ्रीक्वेंसी न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी ये जो हमारी ओमेगा 2 पाई न्यू ओमेगा ये है। ठीक है, एक मोड ये है, दूसरा मोड ये है। सो एक मोड जो हमें मिलता है वो मिलता है न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू का, और दूसरा जो मोड मिलता है हमें न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू का मिलता है। एक न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू और एक न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू का। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मोड एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू क्यू generates two waves, these two waves at frequencies nu q plus delta nu and nu q minus delta nu, and delta nu is the intermode spacing as we know. So these new frequencies correspond to, ये जो नई frequencies हैं आई हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, बट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इसमें जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये 2 पाई न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू और 2 पाई न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू। ओके, सो डेल्टा न्यू क्या है हमारे पास, इंटरमोड फ्रिक्वेंसी है। सो दीज न्यू फ्रिक्वेंसीज यानी कि ये वाली और ये वाली correspond to the two modes lying on either side of nu q. So nu q के दो साइड्स में जो फ्रिक्वेंसी मोड्स लाई करेंगी ये फ्रिक्वेंसी मोड्स उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, सो ऑसिलेटिंग फील्ड एट द फ्रिक्वेंसी न्यू क्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू प्लस माइनस 1। तो ये क्या करेगा, द ऑसिलेटिंग फील्ड, ये जो ऑसिलेटिंग फील्ड है यानी कि जो ये रिजल्टेंट फील्ड है ये इन फ्रीक्वेंसीज पे न्यू क्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू प्लस 1 एंड न्यू क्यू माइनस 1, न्यू क्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू प्लस माइनस 1, यानी कि न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू प्लस 1 एंड न्यू क्यू माइनस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू न्यू क्यू माइनस 1 पे जो ये फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है ये क्या करेगा, इट विल फोर्स द मोड्स corresponding to these frequencies to oscillate such that a perfect phase relationship now exists between the three modes. तो अब ये इस तरीके से फोर्स करेगा कि जो ये नई फ्रिक्वेंसीज हैं और पुरानी फ्रिक्वेंसी के साथ क्या करेंगी, इस तरीके से ऑसिलेट करेगी कि उनके बीच में एक परफेक्ट फेज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ओके, and since amplitudes of these new modes are also modulated at the frequency delta nu, they generate new side bands at this equal to this. तो एक, क्योंकि ये जो है नए मोड्स जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी पे जो है ऑसिलेट कर रहे हैं, किस फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट हो रखे हैं, ये इंटर मोड जो फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग है डेल्टा न्यू उसके उस फ्रिक्वेंसी पे मॉड्यूलेट हो रहे हैं। सो this will generate new side bands at
न्यू क्यू प्लस वन प्लस डेल्टा न्यू एंड न्यू क्यू माइनस वन माइनस डेल्टा न्यू। और ये सब ये इक्वल्स हैं किसके, न्यू क्यू प्लस वन प्लस डेल्टा न्यू जो है न्यू क्यू प्लस टू के, और न्यू क्यू माइनस वन माइनस डेल्टा न्यू इक्वल्स टू न्यू क्यू माइनस टू के। सिमिलरली इसके सिमिलर न्यू क्यू प्लस माइनस डेल्टा न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, फर्दर ये प्रोसेस चलती रहेगी, और जितने भी मोड्स हैं उनको क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से फोर्स करेगा कि जितने भी ये नए मोड्स हैं वो पुराने मोड्स के साथ क्या करें, सेम फेज में एक रिलेशन बना दें। ठीक है, और इस तरीके से ये किसको लीड करेगा, मोड लॉकिंग को। ओके, so thus all modes are forced to oscillate with a definite phase relationship and this leads to mode locking. ओके, सो हमने इसमें पूरा जो ये है इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि हमने एक मोड मान लिया था न्यू क्यू, और हमने ये देखा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये इक्वेशन है, हमने इसमें क्या देखा कि ये जो है टू नए मोड्स को जनरेट कर रही है। ठीक है, अगर न्यू क्यू है ये, तो इसके साथ एक न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू और न्यू क्यू माइनस डेल्टा, यहाँ प्लस ले लेते हैं और इधर माइनस ले लेते हैं, न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू एंड न्यू क्यू अगर ये है तो इसके साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग होगी न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू और न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू। ओके, तो अगर ये है इस, अगर हम इसको सपोज हम इसको मिडिल लाइन मान लें, मिडिल वाली जो फ्रीक्वेंसी उसको मान लें, तो ये हो गया आपकी न्यू क्यू प्लस डेल्टा न्यू और डेल्टा न्यू। ठीक है, और ये वाली जो हो गई आपकी, ये हो गई न्यू क्यू माइनस डेल्टा न्यू। ठीक है, इस तरीके से ये जो किसके इक्वल है ये, इसको हम कह सकते हैं, ये वाला जो है वो है न्यू क्यू प्लस वन, और ये वाला जो एक मोड दे रहा है हमें वो है न्यू क्यू माइनस वन। ठीक है, न्यू क्यू माइनस वन। ओके, सिमिलरली न्यू क्यू प्लस वन जो होगा, न्यू क्यू प्लस वन वो न्यू क्यू प्लस टू एंड न्यू क्यू माइनस वन, दो जो हैं वो क्या करेगा, दो मोड्स को जनरेट करेगा। इस तरीके से ऐसे ही जनरेट होते रहेंगे मोड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, ऑसिलेटिंग जो फील्ड है ये उन मोड्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग मोड्स को क्या करेगा, फोर्स करेगा, ताकि सारे के सारे जो मोड्स हैं, नए मोड्स पुराने मोड्स के साथ एक फेज रिलेशन में आ जाएं। ठीक है, और इस तरीके से जो है ये किसको लीड करेगा, मोड लॉकिंग को, क्योंकि मोड लॉकिंग में क्या होता है, सभी जितने भी लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं उनकी कपलिंग होगी, और कपलिंग कब होगी, जब वो सब क्या होंगे, एक फेज में होंगे। ठीक है, तो जब फेज में होंगे किसी ना किसी एक टाइम डोमेन में वो क्या होंगे, फेज में होंगे। ठीक है, तो उस टाइम डोमेन में उस टाइम डोमेन में से हमें एक ऐसी कैविटी लेंथ चूज करनी है जिसमें कि हमें एक सिंगल पल्स मिले, जैसे हमने कल पढ़ा भी था। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन, अगर हम टाइम डोमेन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन वी कैन अंडरस्टैंड दिस दैट द पोर्शन इंसिडेंट एट द हाईएस्ट लॉस इंस्टेंट विल सफ़र द हाईएस्ट लॉस एट एवरी राउंड ट्रिप। यानी कि अगर हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इंसिडेंट पोर्शन है जिसको कि जो कि हाईएस्ट लॉस को सफ़र कर रहा है, वो हाईएस्ट लॉस एवरी राउंड ट्रिप पे सफ़र करेगा। ठीक है, जो इंसिडेंट अगर पोर्शन, इंसिडेंट लाइट का जो इंसिडेंट पोर्शन है वो अगर हाईएस्ट लॉस को सफ़र कर रहा है तो एवरी राउंड ट्रिप में वो उस हाईएस्ट लॉस को सफ़र करेगा। सिमिलरली जो पोर्शन इंसिडेंट एट द इंस्टेंट
ऑफ लोएस्ट लॉस, ऐसे ही जो लोएस्ट लॉस इंसिडेंट, अगर लोएस्ट लॉस के साथ अगर कोई पोर्शन इंसिडेंट हो रहा है लाइट का, तो वो एवरी राउंड ट्रिप में, प्रत्येक राउंड ट्रिप में भी लोएस्ट लॉस को ही सफ़र करेगा. सो ये भी क्या करेगा, दिस विल रिजल्ट इन द बिल्ड अप ऑफ नैरो पल्सेस ऑफ लाइट. तो ये क्या हमें देगा, नैरो पल्स ऑफ लाइट. ठीक है, पल्सेस जो लाइट की पल्स फॉर्मेशन है उसको करेगा, एंड विच पास थ्रू दी लॉस मॉड्यूलेटर एट द इंस्टेंट ऑफ लोएस्ट लॉस. और जो कि लॉस मॉड्यूलेटर जो लगाया कैविटी रेजोनेटर के अंदर, लॉस मॉड्यूलेटर है जो लगा हुआ, उसके थ्रू ये क्या करेगा, पास हो जाएगा और लोएस्ट लॉस के साथ पास होगा. ठीक है, तो लोएस्ट लॉस के साथ जब ये पास होगा तो हमें जो पल्स होगी वो उतनी ही इंटेंस मिलेगी. सो द पल्स विड्थ मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली द इनवर्स ऑफ द गेन बैंड विड्थ. और ये हमें पता है कि हमने कल भी पढ़ा था कि पल्स विड्थ जो होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा टी एस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन द गेन बैंड विड्थ. गेन बैंड विड्थ, ओके. सो गेन बैंड विड्थ की इनवर्स होता है. ठीक है, और डेल्टा टी एस पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा न्यू एस पी. ठीक है, और डेल्टा ये इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन 2n0 डी. सो 2n0 डी अपॉन सी, वेयर डी इज द लेंथ ऑफ द कैविटी and n0 is the refractive index of the medium. Okay, so the pulse width must be approximately the inverse of the gain bandwidth, since wider pulses would experience higher losses in the modulator and narrowest pulses would have lower gain. Okay, so above process leads to the mode locking. So mode locking हमें इस तरीके से, इस टाइम डोमेन में अगर हम देखें तो इस तरीके से मिलती है. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ द लॉस मॉड्यूलेटर. अब ये जो लॉस मॉड्यूलेटर हमने कैविटी के अंदर लगाने हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलते हैं, लॉस. जो लॉस मॉड्यूलेटर है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे, पीरियडिक लॉस मॉड्यूलेशन. अगर हमें रेजोनेटर कैविटी के अंदर पीरियडिक लॉस मॉड्यूलेशन होगा तो इससे भी हमें क्या होगा, मोड लॉकिंग मिलेगी. ठीक है, तो मोड लॉकिंग करने का एक तरीका है कि पीरियडिक लॉस मॉड्यूलेशन. तो पीरियडिक लॉस मॉड्यूलेशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैविटी के अंदर एक लॉस मॉड्यूलेटर लगाना पड़ेगा. तो लॉस मॉड्यूलेटर के भी टाइप्स होते हैं. एक होता है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है एकॉस्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर. ये सेम वैसे ही है जैसे कि आपने क्यू स्विचिंग, जब हम टेक्निक्स पढ़ रहे थे, टेक्निक्स ऑफ क्यू स्विचिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर और एकॉस्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर के बारे में पढ़ा था. सो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर और एकॉस्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर का क्या काम है यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ मोड लॉकिंग. ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं. सो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर का काम क्या है, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. वैसे ही जैसे वहाँ पर था, बट हम इसको थोड़ा रिपीट कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर का क्या काम है, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द प्रोपोगेटिंग लाइट बीम एंड आउटपुट एसओपी, यानी कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द मॉड्यूलेटर क्रिस्टल. ये हमने पढ़ा था कि जब वोल्टेज जो है, जब हम वोल्टेज कोई अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि कोई वोल्टेज हम नहीं देंगे उस मॉड्यूलेटर को, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या था, क्यू स्विच जो है स्विच करेगा. ये स्विच करेगा किसको, क्वालिटी फैक्टर को. क्वालिटी फैक्टर इसमें जो है हाई होगा. ठीक है, और जैसे ही हम कोई वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं मॉड्यूलेटर के अक्रॉस, तो क्वालिटी फैक्टर जो है, या क्वालिटी जो है उस मॉड्यूलेटर, क्वालिटी जो है इसकी लेज़र, इसकी रेजोनेटर की, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. ठीक है, तो
जो क्वालिटी थी, क्वालिटी फैक्टर यानी कि क्यू फैक्टर जो है वो स्विच करता है हाई से लो वैल्यू की तरफ। कब? जब हम क्या करते हैं, जब हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर का जो है ये वर्किंग जो है हमने उस समय पढ़ ली थी, क्यू स्विचिंग में पढ़ ली थी, जब हम क्यू स्विचिंग की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, इसका काम भी वही है कि ये क्या करता है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को चेंज कर लेता है। किसकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन? प्रोपोगेटिंग लाइट बीम की। एंड आउटपुट जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होगा वो डिपेंड करता है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द मॉड्यूलेटर क्रिस्टल। Thus, the SOP of the light passing through the modulator, reflected by the mirror and returning to the polarizer can be changed by applied voltage. Okay. So, जो light pass हो रही है modulator के थ्रू और जो कि मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है और पोलराइजर के पास वापस जा रही है, ये किससे चेंज हो सकती है? अप्लाइड वोल्टेज से। ओके, सो दिस लीड्स टू लॉस मॉड्यूलेशन। इससे क्या होगा? लॉस मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। और लॉस मॉड्यूलेशन होगा तो मोड लॉकिंग होगी, ठीक है। और एग्जांपल्स क्या हैं इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिक मटेरियल्स के? केडीबी, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड लिथियम नाइट्राइड, LiNbO3. Okay, these are the examples of the electro-optic materials. नेक्स्ट आपका है इसी में जो लॉस मॉड्यूलेटर का दूसरा टाइप है वो है अकॉस्टो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर। सो अकॉस्टो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू डिफ्रैक्ट द प्रोपोगेटिंग लाइट बीम आउट ऑफ द कैविटी। ये वही काम है इसका, जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था क्यू स्विचिंग में, क्यू स्विचिंग की जो टेक्निक्स है उसमें पढ़ा था, वैसे ही इसमें यहाँ पर भी काम है इसका कि ये क्या करता है, प्रोपोगेटिंग लाइट बीम को क्या कर देता है? डिफ्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन के कारण क्या होगी? लॉस मॉड्यूलेशन होगा। लॉस मॉड्यूलेशन होगा क्योंकि ज़्यादा जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बीम है वो क्या हो जाएगी? डिफ्रैक्ट हो जाएगी और आउट ऑफ कैविटी यानी कि कैविटी लॉस को क्रिएट करेगी एंड दस कैन बी यूज्ड टू मॉड्यूलेट द लॉस ऑफ द कैविटी। सो दस स्टैंडिंग अकॉस्टिक वेव्स एट ओमेगा फ्रिक्वेंसी। तो जो स्टैंडिंग अकॉस्टिक वेव्स होगी जिनकी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, वो एक लॉस मॉड्यूलेशन को क्रिएट करेगी जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 2 ओमेगा। सो वेव्स स्टैंडिंग अकॉस्टिक वेव्स एट ओमेगा फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस अ लॉस मॉड्यूलेशन 2 ओमेगा फ्रिक्वेंसी एंड इफ दिस इक्वल्स द इंटरमोड स्पेसिंग। और अगर ये जो 2 ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, अगर ये इंटरमोड स्पेसिंग दैट इज डेल्टा न्यू, या हम यहाँ पर डेल्टा न्यू, केवल डेल्टा न्यू यूज़ कर रहे हैं, तो ये डेल्टा न्यू इसके इक्वल हो गई अगर ये 2 ओमेगा, तो दिस वुड रिजल्ट इन दी मोड लॉकिंग। सो अगर 2 ओमेगा, ये जो हमारी लॉस मॉड्यूलेशन है 2 ओमेगा, वो हमारी इंटरमोड स्पेसिंग, इंटरमोड फ्रिक्वेंसी स्पेसिंग के बराबर हो जाए, तो तब हमारे पास क्या आता है? मोड लॉकिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे अकॉस्टो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर है, इसका ये फिगर है, ये। So this is a lasing medium. This is acousto optic modulator and this is diffracted beam. इस तरीके से diffracted beam होगी, ठीक है। ये लॉस मॉड्यूलेशन को क्रिएट करेगा, कैविटी लॉस को क्रिएट करेगा जिससे कि लॉस मॉड्यूलेशन होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज जो हम मोड लॉकिंग की जो टेक्निक्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम मोड लॉकिंग कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं एक्टिव मोड लॉकिंग, और एक्टिव मोड लॉकिंग के अंदर हमने ये देखा कि लॉस मॉड्यूलेटर्स की नीड होती है तो जो लॉस मॉड्यूलेटर हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरी जो टेक्निक है, एक तो एक्टिव मोड लॉकिंग हो गई, दूसरी टेक्निक होती है आपकी पैसिव मोड लॉकिंग। तो पैसिव मोड लॉकिंग क्या है? इट कैन बी अचीव्ड by placing saturable absorbers inside the laser cavity, ठीक है। आपने एक्टिव मोड लॉकिंग में क्या देखा?
एक्टिव मोड लॉकिंग की बात कर रही हूँ मैं। एक्टिव मोड लॉकिंग में हमने क्या देखा कि हम जो लॉस मॉड्यूलेटर्स हैं इनको कैविटी के अंदर प्लेस करके जो है मोड लॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एक्टिव मोड लॉकिंग। एक्टिव मोड लॉकिंग में क्या था आपके पास? एक्टिव मोड लॉकिंग में यहाँ पर क्या था? एक्सटर्नल सिग्नल इज यूज टू मोड लॉक, ठीक है। सो इनको हम एक्टिव मोड लॉकिंग कहते हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल सिग्नल की जरूरत पड़ती है मोड लॉक करने के लिए, एक्सटर्नल सिग्नल की नीड होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास पैसिव मोड लॉकिंग है, इट कैन बी अचीव्ड बाय प्लेसिंग सैचुरेबल एब्जॉर्बर्स। यहाँ पर लॉस मॉड्यूलेटर्स की जगह पे क्या यूज हो रहा है? सैचुरेबल एब्जॉर्बर्स inside the laser cavity, and this technique does not require an external signal। और इस टेक्निक में जो है कोई एक्सटर्नल सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो इसको हम इसलिए कहते हैं पैसिव मोड लॉकिंग। ओके, सो इन सैचुरेबल एब्जॉर्बर द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिक्रीजेस with an increase in the incident light intensity। ओके, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सैचुरेबल जो एब्जॉर्बर होते हैं वो उनकी जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, यानी कि उनकी जो एब्जॉर्बिटी होती है, एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। किसके साथ? अगर इंटेंस ये जो लाइट इंसिडेंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी जो है अगर वो क्या कर दें, हम इंक्रीज कर दें, तो सैचुरेबल एब्जॉर्बर की जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड द मटेरियल बिकम्स मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। और जो ये सैचुरेबल एब्जॉर्बर जो मटेरियल जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब क्या हो जाता है? इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डिक्रीज हो जाता है, तो ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज होगी इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किसका? ये सैचुरेबल एब्जॉर्बर का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे इंटेंसिटी जो होगी इंसिडेंट लाइट की इंक्रीज होती जाएगी ये मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर अ लेजर कैविटी विद अ सेल। दिस इज लेजर कैविटी containing the saturable absorber। सैचुरेबल एब्जॉर्बर यहाँ पर लगा है, ओके, प्लेस्ड एडजेसेंट टू वन ऑफ द रेजोनेटर मिरर्स। तो एक मिरर के नज़दीक हमने ये सैचुरेबल एब्जॉर्बर लगा लिया है, ठीक है, रेजोनेटर कैविटी के अंदर। नाउ इनिशियली द सैचुरेबल एब्जॉर्बर डज नॉट ट्रांसमिट फुली। तो इनिशियली जो है वो फुली ट्रांसमिट तो नहीं करेगा, ये इसको क्या करेगा? ये क्या है यहाँ पर? जो फोटॉन्स जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के लिए आएंगी, ये रिफ्लेक्ट जो फोटॉन्स यहाँ पर आएंगे ना इस मिरर पे, ठीक है, तो ये इनको क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। तो शुरुआत में तो ये कोई भी फोटोन को अपने में से ट्रांसमिट नहीं होने देगा। सो इनिशियली द सैचुरेबल एब्जॉर्बर डज नॉट ट्रांसमिट फुली एंड द इंटेंसिटी इनसाइड द रेजोनेटर हैज़ अ नॉइज लाइक स्ट्रक्चर। तो शुरुआत में क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी या रेजोनेटर की या जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जो स्टिमुलेटेड एमिशन से जो स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो फोटोन जो है एमिटेड होंगे उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो किस तरीके से होगी? वो नॉइज लाइक स्ट्रक्चर होगा उनका, ठीक है। एंड इंटेंसिटी पीक्स अराइजिंग फ्रॉम दिस फ्लक्चुएशन। और जो इंटेंसिटी पीक्स मिलेगी हमें इस फ्लक्चुएशन से, ये जो नॉइज लाइक स्ट्रक्चर है जो, यानी कि इस तरीके का जो फ्लक्चुएशन है उससे जो हमें इंटेंसिटी पीक मिलेगी वो क्या करेगा? वो सैचुरेबल एब्जॉर्बर को ब्लीच करने का काम करेगा। सो इट विल ब्लीच द सैचुरेबल एब्जॉर्बर मोर देन द एवरेज इंटेंसिटी वैल्यूज। तो जो एवरेज इंटेंसिटी थी, एवरेज जो इंटेंसिटी थी उससे भी कहीं ज़्यादा ये वाली इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी? ये फ्लक्चुएशन वाली इंटेंसिटी है, ये जो नॉइज लाइक स्ट्रक्चर वाली इंटेंसिटी है वो क्या करेगी? सैचुरेबल एब्जॉर्बर को ब्लीच करने का काम करेगी, ठीक है। सो दस द इंटेंसिटी पीक्स सफ़र लेस लॉस देन द अदर इंटेंसिटी वैल्यूज। सो ये इंटेंसिटी पीक्स जो है वो कम लॉस को सफ़र करेंगी।
एंड आर एम्पलीफाइड मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द एवरेज इंटेंसिटी। और ये एम्पलीफाइड होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से होंगी एज कम्पेयर टू द एवरेज इंटेंसिटी। सो इफ द सैचुरेबल एब्जॉर्बर हैज़ अ रैपिड रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में रिलैक्स हो जाए रैपिडली, यानी कि रैपिड डीके हो अगर उनका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो it can follow the fast oscillations in the intensity in the cavity। so क्या होगा, कैविटी के अंदर जो है वो फास्ट ऑसिलेशंस होंगे, ठीक है। एंड दिस ऑब्टेन द मोड लॉकिंग, सो मोड लॉकिंग विल बी ऑब्टेन्ड हियर। ओके, यहाँ पर ये ऑब्टेन हटा देना, ये गलत है। सो मोड लॉकिंग विल बी ऑब्टेन इन दिस वे। तो मोड लॉकिंग जो है हमें इसमें, मोड लॉकिंग जो है इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस, दिस मोड लॉकिंग इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसेस। कि सैचुरेबल एब्जॉर्बर जो है वो क्या करेगा, सैचुरेबल एब्जॉर्बर शुरुआत में तो क्या करेगा, अपने में से फुली जो है लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा, फुली ट्रांसमिशन नहीं करेगा, बट धीरे धीरे इसको क्या, इसको कौन ब्लीच करेगा, ये जो यहाँ अंदर फोटॉन्स की जो इंटेंसिटी है, ये जो नॉइज लाइक स्ट्रक्चर जो है उससे जो फ्लक्चुएशन से जो पीक्स आ रही हैं हमारे पास, इंटेंसिटी पीक्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो क्या काम करेगी, सैचुरेबल एब्जॉर्बर को ब्लीच करने का काम करेंगी। और ब्लीच करेगी तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अगर, तो जो सैचुरेबल एब्जॉर्बर जो है वो उसका रैपिड रिलैक्सेशन टाइम होगा, यानी कि एक्साइटेड एटम्स जो हैं वो रैपिडली ग्राउंड स्टेट में आएंगे, और इस वजह से जो है फास्ट ऑसिलेशंस होंगे केविटी के अंदर, ठीक है। तो फास्ट ऑसिलेशन होंगे इंटेंसिटी में, जो कि मोड लॉकिंग को ऑब्टेन करा सकते हैं। ओके, so since the transit time of the pulse through the resonator is 2n0 d by c, तो ट्रांजिट टाइम जो है पल्स का अगर रेजोनेटर के थ्रू 2n0 d by c है, तो मोड लॉक पल्स ट्रेन विल अपीयर एट अ फ्रिक्वेंसी ऑफ c अपॉन 2n0 d। तो मोड लॉक जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो होगी आपकी c अपॉन 2n0 d। ये मोड लॉक फ्रिक्वेंसी है, इनकी इनके बीच की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि डेल्टा न्यू, ठीक है। तो इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद ये पल्स जो है, इस पल्स के बाद इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद हमें दूसरी पल्स मिलेगी, यानी कि जो पल्स ट्रेन है, इस तरीके की जो ट्रेन है, इनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो कितनी होगी, c अपॉन 2n0 d। ओके, तो इन दिस वे द मोड लॉकिंग is can be obtained either by passive mode locking or by active mode locking technique। okay, so these were the two techniques, active mode locking and the another one is passive mode locking। और active mode locking में जो दो मॉड्यूलेटर्स जो यूज़ हो रहे हैं, लॉस मॉड्यूलेटर्स जो हम ऑप्टिकल कैविटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर एंड सेकंड इज़ एक्रोस्टो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर। ओके, तो ये आपके पास, ये आपका जो है टाइप्स ऑफ मोड लॉकिंग टेक्निक्स था। और ये जो यहाँ पर ये जो हेडिंग है यहाँ पे केवल मोड लॉकिंग लिखा है, तो यहाँ आप इसको कर देना टाइप्स, मोड लॉकिंग टाइप्स। ओके, सो आज का लेक्चर इतना ही है। ओके, थैंक यू।